और सच पूछिए यही गृहस्थ जीवन का परम लाभ है, परम सुख है। अयम हि परमो लाभो गृहेश गृह मेधिनाम यन्निर्मणीयते यामः प्रिययाभिरुभामिनी। गृहस्थी का यही परम लाभ है। पति पत्नी में लड़ाई होनी चाहिए, बिना तकरार के प्यार नहीं होता, लेकिन वो क्षण मात्र के लिए हो। ऐसा न हो कि उसको तिजोरी में बंद करके रख लो। मुझे ऐसे कैसे कह दिया, मेरे पापा को ऐसा बोल दिया। अब हो गई महाभारत। गुस्सा आए अच्छी बात है। एक दिन मैंने एक भजन गाया था, बहुत प्यारी लाइन। एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे, स्वार्थ भी बुरा नहीं है औरों को कष्ट ना होवे। निगाह कभी उठे ना ऐसी भरो हवा के गुब्बारा फूटे ना, ऐसी भरो हवा के गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। ऐसी भरो हवा की गुब्बारा फूटे ना, ऐसी भरो हवा की गुब्बारा फूटे ना। यही गृहस्थ जीवन का असली आनंद है। अब क्रोध का गुब्बारा इतना अच्छा, क्रोध में आप सांस निकालो ना गरम गरम निकलती है, और गुब्बारे में भी हवा जो भरी जाती है वो गरम गरम होती है। और इतना हवा भर दिया कि गुब्बारा फूट गया गृहस्थी का। अब जिंदगी भर भुगतो। फूटने से तात्पर्य है ना कि जो निकट के संबंध हैं, अपने से बड़े जो हैं, उनसे ऐसी बात कभी मत करिए कि दोबारा आप मिलें तो सामने उनसे निगाह न मिला जाए। जहां 10 बर्तन हैं खनकेंगे, चूड़ियां कई पहन रखी हैं आपने, आपस में टकराएंगी, कई बार चिटक भी जाती है। इसका मतलब आप चूड़ियां पहनना छोड़ दोगे, निकाल के एक कर लो। परिवार है, ये सब होता रहता है। तुरंत भूल जाना ही सुखद गृहस्थ जीवन का सूत्र है। आज तो ईगो हमारा इतना बढ़ गया महाराज, पूछो मत। छोटे छोटे बच्चे, उनका भी एटीट्यूड है। नहीं नहीं, मैं कैसे, मैं नहीं कर सकता। लेकिन भगवान का देखिए, 16,108 कैलकुलेटर घर लेके कर लीजिएगा कितनी संख्या एग्जैक्ट होगी। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि 56 करोड़ यदुवंश, लेकिन बड़े प्रेम पूर्वक। श्री सुखदेव जी महाराज आगे राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न जी महाराज, और प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के 2 विवाह हुआ। एक विवाह हुआ रुक्मिणी जी की सगी भतीजी, बड़े भैया रुक्मी की पुत्री, और दूसरा विवाह हुआ बाणासुर की पुत्री उषा। और दोनों विवाह में युद्ध हुआ। और सच बात तो यह है बाबू साहब ना, अगर क्षत्रियों के विवाह में युद्ध न हो तो क्षत्रिय नहीं है, होना ही चाहिए। राधे राधे। दोनों विवाह में युद्ध हुआ।
और एक विवाह में तो दाऊ भैया ने रुक्मी को मार भी डाला। उस विवाह में रुक्मी की पुत्री का विवाह था, तो दाऊ भैया के साथ रुक्मी, शिशुपाल, दंतवक्त्र, जरासंध सब मिल करके जुआ खेलने लगे और जीतते दाऊ भैया, और ये लोग जो है बेईमानी करके कहते नहीं नहीं आप हार गए। तब तक आकाशवाणी हो गई, न चापि जितवान रामो धर्मेण क्षलमाश्रितः रुक्मी जिते मयात्रे में वदंतो प्राश्निका इति। राम जीते हैं, रुक्मी नहीं जीता है। रुक्मी तो छल करके अपने आप को जीता हुआ बता रहा है। इतना सुनते ही महाराज हल मूसल उठाया और रुक्मी पे प्रहार किया, तो रुक्मी काम तमाम। अब भगवान का सगा साला रुक्मी और एक तरफ सगा भाई बड़े भैया। अब भगवान किसका पक्ष ले? तो भगवान ने तटस्थ रहना ही उचित समझा, किसी की तरफ से कुछ भी नहीं बोला। और दूसरा विवाह जो हुआ अनिरुद्ध जी महाराज का, बाणासुर की पुत्री थी उषा। उषा की अंतरंग सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा, मायावी विद्या जानती थी, अपनी सहेली के साथ रह रही थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इस विवाह में एक और खास बात हुई। भगवान द्वारिकाधीश का भगवान भोलेनाथ के साथ युद्ध हुआ। परीक्षित जी महाराज चौके कहा, गुरुदेव ऐसा कैसे हो सकता है? तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन सुनो। एक दिन रात्रि में उषा शयन कर रही थी और अचानक से उसके मुख से आवाज निकली, हे कांत। कन्या लभत कांतेन प्राग दृष्ट श्रुतेन सा। कन्या लभत कांतेन, सुखदेव जी महाराज ने सोते सोते उस कन्या ने कहा, हे कांत। कांत का मतलब होता है पति। इसीलिए कई बार किसी का नाम हो जैसे उमाकांत, तो उमाकांत का मतलब शंकर, उमा अर्थात गौरी का पति। किसी का नाम हो लक्ष्मी कांत अर्थात लक्ष्मी जी का पति, भगवान नारायण विष्णु। तो उस कन्या ने सोते सोते कहा, हे कांत। कन्या लभेत कांतेन। बगल में सोई हुई उसकी सहेली, उसके कानों में आवाज पड़ी, जग गई। उसने पूछा, सखी अभी तो तेरा विवाह नहीं हुआ और तू किसको कांत कह के पुकार रही हो? तेरा तो कोई पति है नहीं। उषा ने कहा, सखी क्या बताऊं, मैं सो रही थी अपने पलंग पर और मुझे ऐसा लगा कि कोई सर्वांग सुंदर पुरुष नौजवान मेरे पर्यंक में मेरे बगल आकर के बैठ गया। हम दोनों परस्पर बातें कर रहे थे, बड़ा ही सुखमय क्षण था। अचानक से वो मुझे छोड़ के चला गया और मैं उसके विरह को बर्दाश्त न कर सकी। मेरे मुख से निकला, हे कांत। मायावी विद्या जानती थी चित्रलेखा। उसने कहा, सखी बताओ कौन है, कैसा था? अब जैसा जैसा बताती गई उसके अनुरूप
चित्र बनाया चित्रलेखा स्केच पे। जब भगवान द्वारिकाधीश का चित्र बनाया तो उषा के हृदय में अचानक से बड़ा ही स्नेह उमड़ पड़ा। उसके बाद भगवान द्वारिकाधीश के पुत्र जब प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया तो उषा शर्मा गई। और जब प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया तो उषा अपनी नजरें नीची करके जमीन को कुरेदने लगी। ये प्रणय निवेदन की स्वीकारोक्ति का प्रमाण है। पहले लोग मुंह से नहीं बोलते थे, इशारों में बात होती थी, लोग समझ भी जाते। भगवान द्वारिकाधीश का जब चित्र बनाया तो उषा के हृदय में स्नेह क्यों आया? क्योंकि उषा के ददिया ससुर हैं। अब हमारे यजमान तिवारी जी की पौत्र वधू अगर आए तो ये वयोवृद्ध हैं, तो इनको कटोरी चम्मच लेकर के अपने हाथों से खिलाएगी भी और मुंह भी धो देगी जल से, तौलिया लेके पोंछ भी देगी। अगर कहीं इनका वस्त्र कुछ ठीक नहीं है तो अपने हाथों से ठीक भी कर देगी, उसको जरा भी लज्जा नहीं आएगी। क्योंकि बालक वृद्ध तो एक समान होते हैं, तो ये स्नेह के पात्र हैं। इसलिए उषा के हृदय में स्नेह हो। और जैसे ही ससुर जी का चित्र बनाया प्रद्युम्न का तो उषा लज्जित हुई। और सच बात यही है, ससुर जी के सामने तो पर्दा करना ही चाहिए, लेकिन जो अजिया ससुर हैं उनसे लाड करना चाहिए बहुओं को, यही धर्म है। अनिरुद्ध का चित्र बनाया और समझ गई उस चित्रलेखा मायावी विद्या से रातों रात पर्यंक के सहित, पलंग के सहित ही अनिरुद्ध जी को ला करके उषा के महल में स्थापित कर दिया। महाराज दोनों बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन चौसर खेल रहे थे अनिरुद्ध और उषा। किसी बात पर बड़े जोर से अनिरुद्ध जी हंसे। बाणासुर ने ऐसा पहरा लगा रखा था उषा के भवन के चारों तरफ कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। और जैसे ही किसी युवक के हंसने की आवाज आई, तुरंत ही सेवक भागे। भटा आवेदयान चक्रो राजंस्ते दुहितिर्वयम् विचेष्टितं लक्षयामः कन्याया कुलदूषणम्। सेवकों ने जाकर के बताया, महाराज हम लोगों ने तो पूरी सुरक्षा की, लेकिन महाराज कन्या ने कुल में कलंक लगा दिया। राजकुमारी के कक्ष से किसी नवयुवक के हंसने की आवाज आई और नंगी तलवार लेकर के आया महाराज। अनिरुद्ध जी महाराज को बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया। जब अनिरुद्ध जी महाराज को जेल में डाल दिया तो नारद जी पहुंच गए द्वारिकापुरी। नारद जी का तो काम ही है, सूचना और प्रसारण मंत्री हैं नारद जी। नारद जी पहुंच गए द्वारिकापुरी और पूछा, भगवान ने स्वागत किया उनका। नारद जी ने पूछा कि प्रभु परिवार में सब कुशल मंगल तो है? इतना बड़ा परिवार। कहा हाँ नारद जी सब कुशल मंगल है, इधर कई दिनों से अनिरुद्ध नहीं दिख रहा है। भगवान ने कहा वाह महाराज, अनिरुद्ध जी जेल की हवा खा रहे हैं बाणासुर के। क्या कहा?
अनिरुद्ध जी जेल की हवा खा रहे हैं। हाँ, अनिरुद्ध जी जेल की हवा खा रहे हैं। और सच बात तो यही है कि जो भी अच्छा कर्म नहीं करेगा उसको जेल ही मिलेगी, चाहे यहां हो चाहे वहां हो, बिना टिकट के जो रहेगा। अब माता पिता ने विवाह तो तय किया नहीं, सीधे पहुंच गए श्रीमान जी, टिकट लिया नहीं, और जब टिकट नहीं लिया तो टीटी पकड़ेगा ही। यहां भी काली कोट वाला है, ट्रेन में बिना टिकट जाओ तो पकड़ लेता है, और वहां भी है यम के दूत हैं, वो भी काले काले वाला। इसलिए जीवन में बहुत सावधान करना चाहिए। जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। और सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सांसों का इसमें जब तक तेल है, सांसों का इसमें जब तक तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी तो दिखला देना। ओ अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टीसी तो दिखला देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी तो दिखला देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टीसी तो दिखला देना। बिना टिकट तो सीधी जेल है, बिना टिकट तो सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ बिना टिकट तो सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ
रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं। यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं। यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। माया के सिग्नल का ये खेल है। माया के सिग्नल का ये खेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। माया के सिग्नल का ये खेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक खेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। इसीलिए अच्छे कर्मों की टिकट कट लेना। पूछे जो टीटी तो दिखला देना। बिना टिकट तो सीधी जेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं